राह संघर्ष की है, जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इन्हीं कथनों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों की रेलवे एनटीपीसी के लिए एक मैराथन चल रही है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 50 डे 50 मैराथन पे, और उसके अंतर्गत आज हमारा दिन नंबर 14वां है। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट नाव और धारा पर। बहुत से विद्यार्थियों को नाव धारा बहुत परेशान करती है। आज की इस क्लास के बाद उनकी परेशानी पूरी दूर हो जाएगी और उनको पूरा स्पष्ट हो जाएगा नाव धारा कैसे हल करना है। तो छोटा सा कंसेप्ट समझना, छोटा सा कंसेप्ट है नाव धारा का, और उसको हमें समझना है। तो देखिए भाई, कंसेप्ट क्या है। छोटा सा कंसेप्ट आपके पास इतना सा है नाव धारा के लिए कि नाव धारा यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि नाव जो चलती है वो कहाँ कहाँ चलती है। नाव जो चलती है वो किस पानी में चलती है। देखो भाई, दो पानी होते हैं, बड़े ध्यान से बात सुनना। पहले हम पानी की बात करें कि जल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जहाँ नाव चलती है वो पानी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो हम तालाब बोल सकते हैं भाई, तालाब का पानी होता है जो पानी क्या होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। जो पानी क्या होता है, बिल्कुल स्थिर, जिसे हम बोल सकते हैं शांत जल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शांत जल। भाई बिल्कुल नहीं बहता, बिल्कुल नहीं बहता वो पानी हमारा क्या होता है? शांत जल होता है। वो पानी हमारा क्या होता है? शांत जल होता है। और दूसरी हम बात करें तो हम बात करें नदी की। तो नदी में जो पानी होता है वो उस धारा के साथ बहता है, उसकी कुछ धारा होती है, उसकी पानी की बहने की कुछ स्पीड होती है। तो भाई ये पानी क्या होता है? बहने वाला पानी होता है। तो अगर पहले बात करूं शांत जल में, अगर मैं इस शांत जल में नाव को डाल रहा हूं भाई, कि मेरी नाव है ये शांत जल में मैंने डाल दी, ठीक है, तो अब जो नाव चलेगी वो खुद की स्पीड से चलेगी। मतलब इसकी खुद की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपकी नाव चलेगी। इसमें एक्स्ट्रा स्पीड आपकी ऐड नहीं होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि मैंने माना शांत जल जो है, शांत जल है, उसमें नाव की चाल स्वयं की स्पीड चलेगी। तो नाव की चाल क्या होगी भाई? तो नाव की चाल मैंने क्या मान ली? उसकी ए मान ली। क्या मान ली? ए। अब भाई मुझे पता है कि एक मेरी नाव है, उसकी स्पीड क्या है? ए। या तो बोल दो नाव की स्पीड क्या है? ए। या बोल दो शांत जल में स्पीड क्या है? ए। क्यों भाई? क्योंकि शांत जल में वो खुद की स्पीड से ही चलेगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि शांत जल में नाव की चाल या फिर नाव की अकेले नाव की चाल क्या होगी? आपकी ए होगी। अब मैंने इस नाव को उठाया और मैंने, ये नदी है मेरे पास यहां पे भाई, ये बहती हुई नदी है मेरे पास, ये बहती हुई नदी है, और नदी मेरी इस साइड बह रही है। किधर बह रही है? इस साइड, ठीक है। अब मैंने डाल दिया उठा के, अब मैंने इसको डाल दिया, और नाव को जाना कहाँ है? इस साइड। यहां मैंने डाला है नाव को, और नाव को इस पॉइंट पे जाना है भाई। तो जाना कहाँ है नाव को? इस साइड। तो भाई नदी भी इधर बह रही है और नाव को भी इधर जाना है। तो अगर नदी इधर बह रही है और नाव को भी इधर जाना है, तो नाव को जाना है धारा के साथ। क्या जाना है? आपकी धारा के साथ। अब देखो, अगर नाव धारा के साथ जाएगी भाई, क्या जाएगी? नाव धारा के साथ जाएगी, तो नाव अपनी स्पीड से चलेगी, साथ में कुछ स्पीड भाई किसकी हो जाएगी? धारा की। भाई खुद की स्पीड चलेगी और कुछ स्पीड किसकी हो जाएगी? धारा की हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि नाव की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई कैसे बढ़ जाएगी? खुद की स्पीड साथ में धारा की स्पीड है। मैंने माना धारा की चाल कितनी है? बी है। कितनी है भाई? बी है। तो अगर नाव को आप जो शांत जल में चल रही है उसको उठाकर अगर बहते हुए पानी में डाल दोगे, तो आप कहोगे नाव क्या हो जाएगी? खुद की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब धारा के साथ अगर जाएगी तो खुद की स्पीड प्लस धारा की स्पीड। क्लियर है भाई? अब नाव मेरी यहां से यहां तक पहुंच गई। अब नाव यहां से लौटेगी। अब लौटेगी तो धारा के अपोजिट हो जाएगी। मतलब पानी इधर बह रहा है और नाव इधर से आ रही है, पानी इधर बह रहा है, नाव इधर से आ रही है। तो अब इसको धारा की स्पीड को काटना पड़ेगा। अब इसको धारा की स्पीड को काटना पड़ेगा, तो अब स्पीड नाव की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई धारा की स्पीड कम करना पड़ेगा ना, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप यहां कहेंगे धारा के विपरीत अगर नाव को लाओगे, धारा के अपोजिट अगर नाव को लाओगे,
तो अब नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब क्या बनेगा a माइनस बी। जो नाव की चाल है उसमें इस धारा की चाल कम कर दो तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विपरीत में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। फटाफट भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, अब आगे अगर बात करूं मैं आपसे, सुनो ध्यान से। अब कई बार प्रश्न में क्या होता है, यहां तो उन्होंने क्या बोला, सिंगल ही आपसे बोला है कि नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल, धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल। कई बार इसका उल्टा बोल देते हैं कि धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल आपको दे देंगे और धारा के विपरीत चाल आपको दे देंगे, धारा के साथ चाल आपको देंगे और धारा के विपरीत चाल आपको देंगे, और आपसे बोलेंगे बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मानो उनने बोला धारा के साथ चाल, क्या बोला, धारा के साथ चाल, उनने बोल दिया धारा के साथ चाल क्या है भैया, उसकी x है, और बोला धारा के विपरीत चाल, भाई ये उनने हमें दिया है धारा के विपरीत चाल। भाई किसकी बात कर रहे हैं, नाव की बात कर रहे हैं, तो क्या बोल दी भाई, y बोल दी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से बात सुनना। मैंने अभी कहा था धारा के साथ चाल में क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, अरे हाँ या ना, और धारा के विपरीत चाल में क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ओके भाई, धारा के साथ चाल क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और धारा के विपरीत क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। भाई ये आपका हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, मैं इन दोनों समीकरणों को साथ में लेता हूं और भाई दोनों को जोड़ लेता हूं। यहां देखो b प्लस का है माइनस का, देखो भाई ये क्या हो गया, नीचे आ गया x प्लस वाई और सामने आ जाएगा 2a, तो 2 कहां जाएगा बटे में, तो a बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन 2। इसका मतलब समझे भाई, a मतलब क्या निकला है, a मतलब निकला है शांत जल में नाव की चाल। क्या निकला है, शांत जल में नाव की चाल। वो क्या होगी, x प्लस वाई बटे 2। x मतलब धारा के साथ चाल, y मतलब धारा के विपरीत चाल बटे 2। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो धारा के साथ चाल, धारा के विपरीत चाल दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, शांत जल में नाव की चाल आपकी आ जाएगी। स्पष्ट है मेरी बात भाई सबको। अगला देखो भाई, अगर मैं इन दोनों चीजों को घटा दूं आपस में, मुझे पता है कि x बराबर a प्लस बी है और y बराबर a माइनस बी है। अब मैंने भाई माइनस किया तो माइनस माइनस और ये होगा प्लस। देखो भाई गया ये a प्लस का, सॉरी गया कहां से रे, ये बचेगा x माइनस वाई, ये a प्लस का और ये a माइनस का, b क्या हो जाएगा 2b। तो आप कहेंगे भाई x माइनस वाई बटे 2 बराबर क्या आएगा b, और b मतलब क्या होगी, धारा की चाल। तो आप कहेंगे धारा की चाल आप कैसे निकालोगे, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकाली, धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। अब धारा की चाल कैसे निकालोगे, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटे 2। तो ये आएगी आपकी धारा की चाल। सबको मेरी बात स्पष्ट होगी भाई, कोई दिक्कत किसी को। आते हैं प्रश्न पर। देखो पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का, लेकिन इससे पहले आपको समय दूरी पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पूरा खेल किसका है, चाल दूरी और समय का है। किसका है भाई, चाल दूरी और समय का, क्योंकि हम यहाँ चाल की बात कर रहे हैं और चाल होगा तो चाल किससे बना होता है, दूरी और समय से, तो उनकी बात भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में, भाई किसमें, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी भाई कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करती है। सुन ध्यान से, धारा के साथ बोला है, दूरी कितनी 35 की, बड़े ध्यान से बात सुनना, और समय कितना बाबू, तो समय कितना 5 का। तो आप कहेंगे चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होगा आपका दूरी बटे समय। तो 5 7 35, तो कितनी आएगी आपकी चाल, 7 आएगी। ये कौन सी आएगी भाई, तो ये आएगी धारा के साथ चाल। मतलब ये चाल जो आई है वो x का मान आया भाई, किसका आया, x का। अब बोला है और 7 घंटे में वापस लौटती है, दूरी वही की भाई। अगर भाई गए कैसे, धारा के साथ, तो लौटेंगे कैसे, धारा के विपरीत। तो भाई लौट कैसे रहे, धारा के विपरीत, और वो दूरी कितनी है भाई,
दूरी कितनी है वही 35 की 35, और समय कितना लिया है भाई, इस बार हमने लिया कितने घंटे, 7 घंटे। तो क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो अब ये चाल क्या आएगी, 5। अब भाई गया कितने में है, अबे धारा के साथ गया है ना, तो x का मान कितना है, 7। अब लौटा कैसे, धारा के विपरीत, मतलब ये जो मिलेगा वो y का मान मिलेगा। ओके भाई, क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल मतलब a का मान पूछा है, और मैंने कहा था a बराबर क्या होता है, धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। a पूछा है भाई, 7 में चाल कितनी है, 7, विपरीत चाल कितनी है, 5 बटे 2, तो 12 बटे 2 मीन्स कितना आएगा आपका 6। तो आप कहेंगे शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, पूरी बात आपको स्पष्ट होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपने, आपका भाई अपना चैनल है भारत कूलम अकेडमी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव की गति धारा के विपरीत कितनी है, 40। भाई धारा के विपरीत कितनी है, 40। तो धारा के विपरीत गति कितनी है, धारा के विपरीत भाई कितनी गति है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी है उसकी, 40 है। अच्छा आप बताओ, मैंने कहा था धारा के विपरीत मतलब y, मतलब ये मान किसका है, y का। भाई कितना है, 40। ओके भाई कि नहीं। तथा स्थिर जल में चाल कितनी है, 55, मतलब शांत जल में चाल कितनी है, 55, मतलब ये मान किसका है, a का। बेटा लाल ये क्या है, धारा के विपरीत, और ये क्या है, शांत जल में। मैं जानता हूं कि धारा के विपरीत मतलब y बराबर क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। बड़े ध्यान से बात सुनना, y का मान कितना है, 40, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 55, और धारा की चाल कितनी है, ये माइनस का यहाँ के प्लस का, 55 ऐसा कैसा, 40 वहां जाके प्लस का। तो आप कहेंगे b का मान कितना हो जाएगा, 15। b मतलब धारा की चाल कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। b मतलब किसकी चाल भाई, धारा कितनी आ चुकी है, 15। अब बोला है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में। भाई गति क्या है, धारा की दिशा में, और धारा की दिशा मतलब x, और x का मान क्या होगा, a प्लस बी। a का मान कितना है भाई, 55, और b का मान कितना है, 15। तो 55 प्लस 15 धारा के साथ चाल क्या होगी उसकी, 70। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बेटा नाव धारा बच्चों को इतना परेशान करता है, इतना करता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है, और एक ही बात सोचता है कि एग्जाम में नाव धारा आएगी कैसा, मतलब कुछ भी सोच साच के आंसर लगा दूंगा, ठीक है, हो गया तो सही, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट मिल रहा है, एक वीडियो में आपका नाव धारा पूरा क्लियर होगा। देखो भाई इसको, चलो देखें भाई क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल कितनी है, 15। मैंने कहा था भाई धारा की दिशा में क्या होगी आपकी, x, और x का मान कितना दिया उन्होंने, 15 दिया। अब बोला और धारा की चाल कितनी है, 2.5। मैंने बोला धारा की चाल क्या होगी, b, और b क्या होगी, 2.5। मैंने आपसे कहा था x का मान होगा, x बराबर होगा a प्लस बी। x का मान कितना है, 15 है, a प्लस b का मान कितना है, 2.5। तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 15 माइनस 2.5, तो a का मान क्या होगा, 12.5। पूछा है आपसे धारा के विपरीत चाल क्या होगी, धारा के विपरीत मतलब y, और y का मान क्या होगा, a माइनस बी। y, a का मान कितना है, 12.5, और b का मान कितना है, 2.5। तो माइनस करने पे आएगा आपका 10, और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी आपकी, 10। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। स्पष्ट होगी मेरी बात भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है किसी नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 12, मतलब ये मान किसका है भाई, ए का। फिर बोला है यदि नाव जल की विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब ये मान किसका है,
विपरीत दिशा में भाई, मतलब मान किसका है भाई, मान किसका आएगा, y का। और क्या होता है, चाल बराबर, ये y मतलब चाल है, बराबर दूरी बटे समय। अब देखो निष्पष्ट बोला है, क्या बोला है कि नाव विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर, भाई समय कितने घंटे में, 4 घंटे में। अगर काटोगे 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 पंजा 20, तो y का मान कितना आएगा, 9.5 आएगा। क्लियर भाई कि नहीं। मैं जानता हूं y बराबर क्या होता है भाई, y बराबर होता है a माइनस बी। y का मान 9.5, a का मान 12 और इसका मान नहीं पता, इसको यहां लिया भाई और 9.5 वहां जाएगा, तो आप कहोगे b का मान क्या होगा, 2.5। चलो आगे देखें, आगे बोला है तो धारा की चाल क्या होगी भाई, क्या रही, 2.5 बी का मान धारा की चाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मेरी बात भाई सबको स्पष्ट होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 20 है, मतलब ये मान किसका दिया है, ए का, कितना दिया है, 20। अब बोला यदि नाव धारा के विपरीत, भाई फिर विपरीत मतलब फिर से मान किसका होगा, y का, कितना जाता है, 20 किलोमीटर, दूरी कितनी है 20, और समय कितना लेता है, 4 घंटे, तो 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो y का मान कितना आएगा, 5। आप सभी जानते हो, बता दिया मैंने आपको, y बराबर क्या होता है, a माइनस बी। y का मान कितना है 5, a का मान 20 और b का आपको निकालना है भाई, इधर ले आ और 5 को वहां ले जा, तो b का मान कितना आएगा आपका, 15 आएगा। b का मान कितना आएगा, 15। बोला है धारा गति कितनी भाई, कितनी आ रही है, 15। b का मान ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, है ना। बड़ी सिंपल क्लास है नाव धारा की, यहां पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। तो रेलवे का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी नाव धारा में, ये मेरी गारंटी है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक खिवैया धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब भाई विपरीत, मतलब मान क्या है, ये y का है, कितना जा रहा दूरी 100 किलोमीटर, और भाई कितने घंटे में, 16 घंटे में, दूरी बटे चाल, समय हो जाएगा 4 4 16, ये कितना बनेगा 25, तो क्या आएगा 25 बटे 4, 25 बटे 4, 25 बटे 4। आगे बोला जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब मान किसका होगा, x का, दूरी वही की वही 100, और कितने घंटे में भाई, इसको 10 घंटे में भाई, 10 घंटा, तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 10। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल मतलब किसका मान निकालना है, b का, तो b का मान क्या होगा, तो b बराबर होगा x माइनस वाई बटे 2। x का मान कितना है भाई 10, y का मान क्या है 25 बटे 4, और बटे में कितना आएगा 2, तो आएगा b बराबर, ये बनेगा 10 4 40 माइनस 25, और बटे में भाई ये 4 आ गया और नीचे 2, 4 दूनी 8, तो ऊपर आएगा 15 और बटे 8, काटोगे 15 एकम 15, 7 बचेगा, सॉरी 8 एकम 8, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 8 8 64, 1.8, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 14, धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती, धारा की दिशा में भाई, देख भाई ध्यान से, धारा दिशा मतलब किसका मान है, x का। अब सुन ध्यान से, दूरी कितनी जा रही है 28, दूरी बटे 4, भाई चाल कितनी होगी, तो समय कितना है 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 45 बटे 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, मतलब आएगा 1 सही 3 बटे 4, तो 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, तो समय कितना आएगा 7 बटा 4, ये पलट जाएगा भाई, 4 ऊपर 7 नीचे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 4 कितना हो गया 16, तो ये मान किसका आ गया x का। अब बोला है शांत जल में नाव की चाल कितनी है 14, मतलब मान किसका दिया है a का, कितना दिया है 14।
अब बोला धारा की चाल क्या है, तो मैं जानता हूं x बराबर क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल कितनी है 16, धारा की चाल कितनी है 14, और मुझे धारा की चाल निकालना। ये धारा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप कहेंगे भाई b बराबर कितना होगा 2, और ये हो जाएगी आपकी धारा की चाल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 देखते हैं भाई। सुरेश एक लग्जरी नाव में 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर दूरी भाई। देखो भाई सुनना ध्यान से, ये मान किसका है, x का। बड़े ध्यान सुनना, दूरी कितनी है 34 और समय कितना है 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा तो भाई ठीक है, 15 मिनट को घंटे में चेंज करो, किसका भाग दोगे 60 का। 15 एक कम 15, 15 चौके 60, क्या बनेगा 4 4 16 और 1 17, 17/4। क्लियर भाई कि नहीं, तो ये बनेगा आपका 17/4। ये पलट जाएगा भाई 34 पलट कर हो जाएगा 4/17, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, मतलब क्या आएगा 8। ये मान x का आ गया। अब बोला है और 3 घंटे 10 मिनट में नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर भाई। अब भाई y का मान क्या है, दूरी कितनी है 19, और टाइम कितना है 3 घंटा और कितना मिनट भाई 10 मिनट। इसको घंटे में चेंज करो तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 3 सही 1/6, मतलब समय कितना आएगा 6 3 18 और 1 19 बटे कितना आएगा 6। तो y का मान क्या आएगा 19, और ये हो जाएगा 6/19 गया भाई। तो कितना आएगा 6। क्या पूछा है, वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या है। प्रवाह मतलब धारा की चाल क्या, और धारा की चाल क्या होती है, b बराबर होती है x - y/2। x का मान 8, y का मान 6/2 मीन्स आएगा 2/2 मीन्स आएगा आपका 1। तो प्रवाह की चाल क्या होगी 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है एक नाविक धारा के विपरीत, ये 24 है भाई 23 नहीं, कितना है 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है। सुन ध्यान से, धारा के विपरीत मतलब y का मान, दूरी कितनी है 24, कितने घंटे 6 घंटे, और भाई x का मान क्या है, मतलब धारा के साथ दूरी कितनी है 36 और कितने घंटे भाई 6 घंटे। तो 6 कम 6 6 4 24, तो y का मान 4, 6 कम 6 6 36, तो x का मान कितना होगा 6। अब बोला है धारा की चाल क्या है, तो अभी कहा था b बराबर क्या होगा x - y/2। x का मान कितना है भाई 6, y का मान 4/2, मतलब 2/2 मीन्स कितना आएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई, बड़े सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फंसाने वाली बात नहीं क्वेश्चनों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है शांत जल में एक आदमी की चाल कितनी है 28/3। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। भाई धारा के विपरीत और धारा के समान, भाई समय कैसे हैं अलग अलग हैं। अगर विपरीत समय कितना लेगा, अगर समान समय कितना लेगा 1, तो विपरीत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 3। और आप जानते हो भाई आदमी की चाल कितनी है 28/3। अब इसको भाड़ में जान दो, हम तो ये जानते हैं धारा के साथ चाल क्या होती है x + y, धारा की विपरीत चाल क्या होती है x - y। बड़े ध्यान से बात सुनना, धारा के साथ समय कितना लेगा 1 लेगा, और विपरीत क्या होगा तिगुना, मतलब कितने लेगा 3। तो धारा के साथ समय कितना लेगा भैया 1, और विपरीत समय कितना होगा भाई 3 होगा। आगे बात करेंगे, रुको। फिर आगे बोला है धारा का वेग कितना है। अच्छा आप बताओ, धारा के साथ गया और विपरीत लौटा, ऐसे मान लो भाई, तो जितना जाएगा उतना ही लौटेगा, तो दूरी कैसी होंगी समान। और मैंने यही किया है, चाल इंटू समय मतलब क्या बनेगी दूरी, चाल इंटू समय मतलब क्या बनेगी दूरी, और दूरी कैसी होंगी समान होंगी। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो मान दिया है, एक मिनट रुकना भाई, आप लोग कंफ्यूज करोगे हल्का अपने आप को।
यहां मैंने x प्लस वाई नहीं a प्लस बी लिखना है भाई। ये शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल और a माइनस बी। यहां समय कितना लग जाएगा आपको 1 और यहां समय कितना लग जाएगा 3 और 4 इंटू समय मतलब क्या होगी दूरी, और दूरी कैसी होंगी बराबर। अब स्पष्ट देखें उन्होंने क्या दिया, शांत जल में आदमी की चाल कितनी है 28/3 प्लस बी। ये समय 1 है, भाड़ में जान दो इसको। ये 28/3 माइनस बी और इंटू कितना आएगा 3 आएगा। ये बनेगा 28/3 प्लस बी। ये क्या हो जाएगा इंटू कर ले, इसका इंटू इसमें 3 कट के बचेगा ओनली 28 और ये हो जाएगा 3b। इसको यहां ले आ तो ये b, ये माइनस का धरा किसका हो जाएगा प्लस का, ये 28, ये माइनस का 28/3। अगर इसको हल करो कितना बनेगा 4b। क्या बनेगा 28 दिया 84 माइनस 28 बटे में कितना आएगा 3, तो क्या बनेगा आपका 56/3। ऐसे b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा 56/3 और बटे में 4b हो जाएगा भाई, क्या बनेगा 14। तो b का मान क्या बनेगा आपका 14/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा भाई। सबको मेरी बात स्पष्ट होगी भाई। देखो भाई धारा के विपरीत जितना गया उतना ही तो भाई लौटेगा ना, तो दूरी कैसी होंगी समान, खत्म। इतने में आपका आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है शांत जल में एक नाविक x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और धारा के विपरीत चाल कितनी है y। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा के साथ वही दूरी करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या होगी। बड़े ध्यान सुनना, धारा के विपरीत गया है और धारा के साथ लौटेगा, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी सर, वो होगी a प्लस बी, सॉरी विपरीत क्या होगी a माइनस बी, और धारा के साथ क्या होगी भाई a प्लस बी। क्लियर है कि नहीं। अब उनने बोला है औसत चाल, भाई जितना गया उतना ही लौटेगा, और मैंने बताया समय दूरी में आपको औसत चाल का फॉर्मूला। मैंने कहा था अगर दूरी समान है तो औसत चाल क्या होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके भाई कि नहीं। देखो तो बनेगा x का मान कितना है आपका, क्या मान है आपका a माइनस बी, और y का मान क्या है a प्लस बी, और बटे में आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। देखो भाई ये गया b से b, क्या बचेगा आपका ओनली 2 है, तो ये बनेगा आपका क्या 2, ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में a क्या बनेगा 2 है भाई, 2a गया तो ऊपर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या बनेगा a। क्लियर है कि नहीं। अब सुनना बड़े ध्यान से, x मतलब उसकी चाल, y मतलब उसकी चाल, मैंने भाई यही मानी। देखो भाई ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या आएगा x, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। सिंगल वाला भाई यही है। क्लियर है। उनने एक्स वाई बोले, मैंने उनको a भी मान लिया, तो आंसर तो वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बटे में क्या आएगा x, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी छोटे जल्दी इसका फटाफट भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में P से Q की ओर जाती है और धारा की दिशा में Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितनी है 5 है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। बड़े ध्यान से बात सुनना, गया कैसे धारा के विपरीत, लौटा कैसे धारा के साथ। तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी, धारा के विपरीत चाल क्या होगी भाई, वो हमारी y होती है। y का मान क्या होगा a माइनस बी, मतलब 35 माइनस 5 कितनी होगी 30, और धारा के साथ चाल क्या होगी a प्लस बी, मतलब 35 प्लस 5 कितनी होगी आपकी 40। क्लियर है भाई। धारा के विपरीत चाल क्या होगी, धारा के साथ चाल माइनस धारा की चाल, और धारा के साथ चाल क्या होगी, धारा की चाल माइनस धारा के साथ चाल क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्लियर है कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका औसत चाल निकालना, वही फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्या बनेगा भैया 2, x का मान कितना है भाई 40, y का मान कितना है 30, 40 प्लस 30 कितना होगा 70 गया भाई। तो ये गुणा करने पे आएगा आपका 240 और बटे में 7, 7 या 21, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 34 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। हो गया भाई स्क्रीनशॉट। देखो अगला है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव एक दूरी तय करने में, विपरीत दिशा में भाई चल रही है, 8 घंटे 48 मिनट। कितना लेती है? 8 घंटे 48 मिनट। जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? भाई सिंपल सी बात है, जितनी गई होगी उतनी ही लौटेगी, जितनी गई है उतनी ही लौटेगी। तो धारा के विपरीत गई और धारा के साथ लौटेगी, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी? a माइनस बी, और लौटने वाली क्या होगी? a प्लस बी। अब भाई समय की बात करते हैं, समय कितना है? धारा के विपरीत समय कितना है? 8 घंटे 48 मिनट। लोचे वाला समय 8 घंटे 48 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लो भैया, ये 4 बार, ये 5 बार, क्या बनेगा? 8 5 40 और 4 44/5। भाई इसका समय कितना है विपरीत वाले का? 44/5। और भाई इसका समय कितना होगा? 4 घंटे 4। अब खुद बताओ, चाल इंटू समय दूरी होगी, चाल इंटू समय दूरी होगी, और जितना गया उतना ही लौटेगी, मतलब दूरी कैसी होगी? समान। 5 को वहां फेंक दे, 44 का a में 44 से, 44 का a में क्या होगा? 44 भी। 5 4 20, 20 का a में क्या होगा? 20 से, और 20 का a में क्या हो जाएगा? 20 भी। चलो भाई a वाले एक साइड, b वाले एक साइड। चलो भाई ये b धरा किसका हो जाएगा? माइनस का, a वाला। भाई ये 20 भी, भाई ये माइनस का, वहां जा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये बनेगा आपका 24a, और ये बनेगा 64b। a को यहीं रहने दे, b आएगा बटे में, सामने क्या है? 64 बटे में जाएगा 24। 8 8 64, 8 3 24। रेशियो कितना आएगा? 8 और 3। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है आपका। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात कितना है? 4 और 1। भाई विपरीत चाल क्या होगी? a माइनस बी, और साथ चाल क्या होगी? a प्लस बी। अब देखो वही बोला है, धारा के विपरीत धारा के साथ, मतलब जितना जाएगी उतना ही लौटेगी। अब बोला है धारा के विपरीत समय कितना लिया है? 4 लिया है, और धारा के साथ समय कितना लिया? उनने 1 लिया है। ओके भाई कि नहीं? अब पूछा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। पहले हम यहां निकाले भाई, क्या बनेगा? 4a माइनस 4b, a प्लस b। इसको यहीं रहने दे भाई, ये धारा किसका हो जाएगा? माइनस का, और भाई ये b, ये धारा किसका हो जाएगा? प्लस का। ओके, तो ये बनेगा आपका 3a, ये बनेगा 5b। तो a बटा b बराबर क्या आएगा? 5/3। क्या पूछा भाई लोगों ने? क्या पूछा है उनने? धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल का अनुपात क्या? देखो भाई धारा की दिशा में चाल क्या होगी? तो x और y। ठीक है, x और y। धारा की दिशा में चाल क्या होगी? तो 5 + 3 क्या होगी? 8, और ये होगी विपरीत, 5 - 3 क्या होगी? 2। 2 4 8, 2 1 कम 2, तो रेशियो कितना आएगा? 4 और 1 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी शॉर्ट ले भाई इसका। बढ़े अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में चलाने की तुलना में दुगना समय लेता है। अब भाई फिर वही आ गया, तो धारा के साथ चाल क्या होगी? a प्लस बी, विपरीत चाल क्या होगी? a माइनस बी। अगर यहां समय 1 लिया है तो यहां कितना लेगा? 2, और दूरी भाई कैसी होंगी? समान, जितना जाएगा उतना ही लौटेगा, स्पष्ट बात है। तो ये बनेगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 2a माइनस 2b। एक काम करो, b को यही रहने दो, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? प्लस का, और 2a, ये भाई ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये बनेगा 3b, और ये बनेगा a। इसको बटे में फेंको, 3 बटे में 1, और सामने आएगा a बटा b। रेशियो आएगा 3 और 1 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भाई 3 क्वेश्चन एक वैरायटी के, एक ही तरह के क्वेश्चन। क्लास का अंतिम प्रश्न, और यहां आपकी नाव धारा खत्म होती है। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम है, एक जल धारा की चाल कितनी है? 3 है, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल कितनी है? 6। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय कितना है? भाई धारा की चाल मतलब b का मान कितना है? 3। शांत जल में नाव की चाल मतलब कितनी है? 6, तो ये का मान कितना है? 6।
दूरी कितनी तैर कर रहा है भाई, दूरी कितना तैर कर रहा है 37, और काय में तैर रहा है तो धारा की दिशा में, तो धारा के साथ वो चाल क्या होगी a प्लस बी, मतलब 6 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 9। समय क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे 4, तो 9 4 36 और बचा 1/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई। ये जो क्लास थी नाव धारा की, ये एक क्लास थी जिसमें आपको कंप्लीट मैंने नाव धारा पढ़ा दी है रेलवे एनटीपीसी के लिए, और इसमें वो सभी क्वेश्चन मैंने डाल दिए जो रेलवे आपसे पूछता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।